धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। डेरा जगमाल वाले की कुछ पुरानी यादें। 24/6/1981 जैसे ही सवेरे मैनेजर साहब जी बाहर तशरीफ़ लाए। मिस्त्रियों का काम कैंटीन के साथ बने नए कमरों के अंदर सड़क की तरफ जंगले बनाने का काम चल रहा है। सवेरे ही चोरमार से ट्रैक्टर में काफ़ी संगत मैनेजर साहब जी के दर्शन करने के लिए डेरे आई, जो काफ़ी देर तक पंडित जी के कमरे में लगे टेप रिकॉर्ड में मैनेजर साहब जी का सत्संग भी सुनते रहे। शाम को गैलेवाला से नंबरदार गुरबचन सिंह जी अपनी लड़की के रिश्ते के मुतल्लक काफ़ी रिश्तेदारों के साथ डेरा जगमाल वाली पहुँचे। रिश्ते का नाता जगमाल वाली के नंबरदार गुरबख्श सिंह जी के लड़के के साथ होना है, जो शाम को मैनेजर साहब जी का दर्शन करने के बाद ही ये बातचीत करने के लिए गांव जगमाल वाली चले गए। शाम को नहर के साथ बीजे नरमे की डेरे के साधुओं ने कस्सियों के साथ गोडी करने के बाद कई खालों की सफाई की, क्योंकि कल डेरे के पानी की बारी है, तो खालों की सफाई का होना बहुत ज़रूरी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी खेतों में लगाया जा सके। शाम को मौसम काफ़ी ख़राब हुआ, काफ़ी अंधेरी चली, मगर फिर भी मौसम जल्दी साफ़ हो चुका है। मैनेजर साहब जी नहर की तरफ से सैर करने के बाद थड़े पर तशरीफ़ लाए। इंग्लैंड से आई 2 चिट्ठियाँ जो ढिल्लों साहब थे उनकी घरवाली की थी। मैनेजर साहब जी के हुक्म मुताबिक महात्मा रघुवीर जी ने ये दोनों चिट्ठियाँ थड़े पर खड़े होकर सभी संगत को सुनाई। बहुत ही प्रेम और प्यार भरे मालिक के रंग में रंगे ये दोनों खत थे। खत के अंदर हर बात पर सतगुरु को अपने सिर पर मेहर भरा हाथ रखने की बेनती की हुई थी और मैनेजर साहब जी से आशीर्वाद मांगी थी कि हम इस अगस्त के भंडारे पर आप जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। बाकी चिट्ठी में लिखा था कि हमारे साथ 2 मुसलमान भाई काम करते हैं, जिनको मैंने आपकी अपने मुबारक हाथों से लिखी उर्दू और इंग्लिश की किताबें भाग पहला पढ़ने को दी थी। साथ में आप जी के सत्संग टेप रिकॉर्ड किए हुए भी उनको सुनाए हैं, जिनका ध्यान खास तौर पर इस लाइन में आ रहा है। बाकी उनका भी हमारे साथ ही आप जी के पवित्र दर्शन करने के लिए आने का विचार है। उसके बाद दिल्ली से तीर्थ सिंह की आई चिट्ठी पढ़ी, जो काफ़ी दिनों से किसी काम की खातिर वहां गए हुए हैं। चिट्ठी में मैनेजर साहब जी को और सभी संगत को धन धन सतगुरु बुलाने के साथ साथ वहां हो रहे कामकाज के बारे में भी लिखा हुआ था। वहां डेरे में रह रहे 2 महात्मा गेज और अमर सिंह की ठोस लफ्ज़ों में बहुत उस्तत की, जो दिल्ली जैसे काल के गढ़ के सेंटर में बने इस इलाही दरबार में मैनेजर साहब जी के हुक्म मुताबिक रह रहे हैं। मैनेजर साहब जी के हुक्म मुताबिक रह कर गुरु भक्ति करते हैं। वो लोग धन है जो हर समय आप जी के दर्शन करते हैं। आगे चिट्ठी में लिखा था कि मैनेजर साहब जी आप दया मेरे की तवज्जो भेजें ताकि मेरे 2 दुश्मन नींद और भूख मेरा पीछा छोड़ जाएं। मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि ये बड़ी भक्ति है जो ऐसे मौके पर सब प्रेमियों से मिलकर डेरे की संभाल करते हैं। फिर आप जी ने फरमाया कि देख लो, दोनों ही गेज और अमर सिंह अनपढ़ हैं, ना ही इतनी कोई खास सोबत की है, दोनों ही बहुत मस्त हैं। एक दिन बम्बई से हमारे पास खत आया कि हम दिल्ली किसी काम गए थे और वहाँ डेरे भी गए थे। वहाँ अमर सिंह महात्मा घोकिया वाला मिला था, जिसने हमारी बहुत प्रेम से सेवा की। जब अमर सिंह जी सत्संग पर आया तो हमने उससे पूछा कि डेरे बम्बई से कुछ प्रेमी आए थे, तो वो कहने लगा कि जी हमें तो पता ही नहीं। मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि अगर इतनी दीनता है तभी वहाँ समा काट रहे हैं, नहीं मुश्किल है। कई देर की बातचीत के दौरान मैनेजर साहब जी अंदर तशरीफ़ ले गए। सभी संगत को फरमाया कि आप सभी भजन पर बैठो, हम फिर आते हैं।
सभी संगत सिमरन पर बैठ गई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।